Hi, I am Kumari Ananya. I have just passed my 12th examination from BSEB Patna. My roll number was 2203096. I have secured 395 marks out of 500 in my examination. That is total about 80%. I have secured 92 marks out of 100 in my subject English, all because of respected Sailesh sir. I have improved my speaking skills because of him. He has arranged extra classes on Sundays to improve the speaking skills of the student. Once again, I thank to Milestone. Hello dear friend, my name is Anjani Kumar. I have just passed my inter exam with graceful marks, 430 out of 500. I have secured 93 marks in English, which is highest among all subjects. This is because of the respected Sailesh sir. I joined Milestone coaching after my 10th board exam and attended regular classes till board exam. When almost 2 months were left, tests were conducted after every 2 or 3 days, and my score was improving after every test. This helped me a lot in final board exam. This is only and only because of the legendary Sailesh sir and the Milestone. इंग्लिश को लेकर के बच्चे डरते हैं, उनके अंदर झिझक सी होती है, लेकिन द माइलस्टोन में बच्चे पढ़ करके शैलेश सर के गाइडलाइन पे चल करके बच्चों ने इंग्लिश में बेहतर अंक अर्जित किया है। कुछ बच्चों ने तो 90 प्लस अंक इंग्लिश में लाए हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूँ कहें कि इंग्लिश में 90 से अधिक अंक लाना बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। इसे हकीकत में बदलने वाले कुछ छात्र हमारे बीच हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनको ये जो अंक आए हैं इसके क्या कारण हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। आपने इंटर में अच्छे अंक लाए हैं, इंग्लिश में आपने 90 से प्लस अंक लाए। तो हम चाहेंगे जो भी दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं आलोक कुमार कक्षा 12 में अभी पास किया हूँ। मुझे ओवरऑल 444 मार्क्स आउट ऑफ 500 आए हैं, जिसमें मैंने इंग्लिश में 90 मार्क्स स्कोर किया है। तो मुझे और सारे सब्जेक्ट में 90 से एबव थे, और मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट का तो तैयारी खुद से किया, मगर इंग्लिश का तैयारी मैं बचपन से ही सैलेश सर को जानता हूँ, और वो बचपन से ही मुझे पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में। यही मुझे लगता है यही एक कारण है जिस वजह से मैं इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। जब 10th तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं था और आप 10th के बाद जब पास करके आए 11th में इंग्लिश कंपलसरी हो गया, 12th में एग्जाम इंग्लिश वन हो गए, तो इंग्लिश को लेकर कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को लेकर डरते हैं कि आपने इंग्लिश में 90 अंक लाए। इंग्लिश जैसा कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज पेपर है, तो उसमें मार्क्स लाना थोड़ा बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप उसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इंग्लिश भी पढ़ते जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये उतना हार्ड होगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बचपन से इनके साथ में रहा हूँ, तो 4 हो गया, 5, 6, 7, तो मेरा जो बेसिक है वो पहले से ही बहुत क्लियर था। तो मुझे ये इंटर के प्रश्न पत्र में मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं जो कि सोचना भी पड़े। मैं मतलब एक तरफ से आसानी से सारा बनाता चला गया। अब लैंग्वेज पेपर था तो इसलिए मैं 90 स्कोर ला पाया, क्योंकि सैलेश सर की पढ़ाई और उनके जो कॉन्सेप्ट और स्किल हैं वो मुझे बहुत हेल्प की है। तो जो दूसरे स्टूडेंट आप यहाँ से देख रहे होंगे, इंग्लिश को लेकर एक डर होगा उनके अंदर, इंग्लिश से डरते होंगे, 11th के छात्र होंगे या 10th के छात्र होंगे या उससे नीचे के जो स्टूडेंट होंगे या उससे जो भी स्टूडेंट आप यहाँ से देख रहे होंगे, उनके इंग्लिश में बेहतर अंक कैसे हो, कैसे वो इंग्लिश को मजबूत करें। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में डरने का मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। अगर आप उस सब्जेक्ट का एक रूटीन के अनुसार, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के अनुसार आप उसका तैयारी करें, तो जैसा कि मेरा मानना है कि इसमें एक प्रॉपर शिक्षक के गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास करके इंग्लिश जैसे लैंग्वेज पेपर में। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने सैलेश सर से द माइलस्टोन में पढ़ा है, आप भी अगर हो सके, अगर आप आसपास के हो तो आप भी यहाँ पे आके एक बार ट्रायल ले सकते हैं, या अगर आप कहीं दूर भी हो तो एक ऐसे शिक्षक को ढूंढिए जो आपका मार्गदर्शन ठीक से कर सके। बाकी सारा मेहनत के ऊपर है। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी अच्छा मार्क्स, मुझसे भी अच्छा मार्क्स आ सकता है अगर आप कॉन्स्टेंट मेरी तरह मेहनत करते हो।
आपने लगभग 90% अंक अर्जित किए हैं इंटर बोर्ड एग्जाम में, तो फ्यूचर के लिए क्या सोचा आपने? देखिए, फ्यूचर तो मैं बचपन में ही यूपीएससी करने का मैं सोच रहा था। मेरा बचपन का ही सपना यूपीएससी करने का। तो अब मैं जैसा कि 12th में मैं 88.8% एग्जैक्ट मार्क्स आया है, तो मैं अब सोच रहा हूँ अभी से कोई अच्छा सा यूनिवर्सिटी ले लूँ इंग्लिश ऑनर्स से, या फिर क्योंकि मेरा इंग्लिश, जैसा कि मैं बचपन से इंग्लिश पढ़ता हूँ तो मेरा इंग्लिश थोड़ा काफ़ी अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स से लेकर साइड से मैं यूपीएससी का तैयारी करूँ। चलिए, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने फैमिली और जो शिक्षक जो मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहे, मैं उनको देना चाहूँगा। उनमें से मुझे सबसे पहले जो नाम याद आता है वो शैलेश सर का है। इन्होंने बचपन से आज तक मेरी हर परेशानी में, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। चाहे मैं जब भी बोलूँ कि सर मुझे ये करना है, टाइम नहीं देखते हैं, बैच नहीं देखते हैं, मुझे पर्सनल से अलग से बुला के ये अपने बच्चों पे मतलब कुछ इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि आप जब भी इनसे बोलेंगे कि मुझे ये पढ़ना है तो आपको अलग से स्पेशल टाइम निकाल के देंगे। तो मैं तो पूरा श्रेय अपने टीचर को दूंगा, उनमें भी मैं शैलेश सर को सबसे ऊपर रखना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी में मुझे अभी तक इन्होंने ही मदद किया। चलिए, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी और हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपने इंटर बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे अंक लाए हैं, आपको भविष्य में अपने गोल को अचीव करें और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आप अधिकारी बन करके हमारे जिले का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें, हम सबों का मान बढ़ाएं। धन्यवाद आपका। मैं ऐसे ही निरंतर प्रयास करता रहूँगा। आपने मुझसे विनीत बात करनी है। क्या नाम है आपका? शुभम, आपने इस बार इंटरमीडिएट एग्जाम क्रैक किया है, इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया है, आपने जो अंक अर्जित किए उसके बारे में और खास में इंग्लिश की तैयारी कैसी रही आपको, तो उसके बारे में जो दर्शक देख रहे हैं मुझे बताएं। मैं सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने इंग्लिश में 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं, जिसमें कि सर के साथ साथ मैंने भी बहुत मेहनत किया है और सर के यहाँ मैंने तो ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन 4-5 महीना दिया है, जिसमें कि सर ने भी मेहनत किया और मैंने भी साथ साथ उसमें मेहनत किया है। तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? मैंने तो एनडीए की तैयारी की तरफ सोचा। आप एनडीए में सफल हो, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी। मेरा नाम राजा कुमार है। मैं इस बार 12वीं की परीक्षा दी। लगभग मैं इस बार 81% मार्क्स ले पाया हूँ। 82%। मुझे इंग्लिश विषय में 82% नंबर आया इस बार। इसका कारण शैलेश सर। मुझे याद है मैं जब 10वीं क्लास के बाद यहाँ क्लास ज्वाइन किया था तब मुझे अच्छी किताब पढ़ना तक नहीं आया। मुझे 10वीं क्लास में मात्र 40 नंबर इंग्लिश में आया था। तो सर के साथ साथ मैं भी मेहनत किया और मुझे याद है जो सर मुझे अलग से नहीं मतलब 2-3 घंटे मतलब अलग से बुला के अलग से पढ़ाते थे और हमारे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की। सर का बहुत बड़ा इंग्लिश में 82 मार्क्स करने में। मैं तो मतलब बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यह और निश्चित रूप से हर किसी को सरकारी रोजगार मिलना संभव नहीं है। हम खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हमारी ओर से शुभकामनाएं रहेंगी और हम चाहेंगे कि आप सफल व्यवसायी बन करके उद्योग जगत में नाम कमाएं और दूसरे को भी रोजगार दें। हाय, मेरा नाम कुमारी अनन्या है। मैंने हाल ही में इंटर परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट कल जारी किया गया है। मैं उसमें प्रथम श्रेणी से पास की हूँ। मुझे 395 नंबर आए हैं, जो कि टोटल 80% के लगभग है। मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में आया है। मुझे टोटल 100 में 92 मार्क्स आया है। ये मुझे सबसे अधिक मार्क्स इंग्लिश में ही प्राप्त हुआ है। मैं इसका श्रेय हमारे माननीय शिक्षक शैलेश सर को देना चाहती हूँ, जिस मेहनत करके मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंटर एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स से पास हो सकूं। मेरे 10th का रिज़ल्ट में 100 में मात्र मुझे 62 ही मार्क्स ही आए थे, लेकिन मैं जैसे ही माइलस्टोन आई, शैलेश सर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकूं।
So I want to thank Milestone शैलेश सर। मैं अपना रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल जो डिबेट शैलेश सर डिबेट कराते थे, स्पोकन क्लास कराते थे, जिससे मुझे बोलने का फ्रीडम मिला, जिससे मैं अपने बोलने का जो हेजिटेशन टाइप होता है मैं उससे छुटकारा पाई। आई वॉन्ट टू थैंक शैलेश सर अगेन एंड अगेन। छात्र द माइलस्टोन के बहुत सारे छात्र अब्सेंट हैं, कोई घर गए हुए हैं, कोई होली के जश्न में शामिल हो रहा है, होली के उत्सव में डूबा हुआ है, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे आज परिणाम आने के बाद संस्था पे नहीं आए। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कल आकर से भेंट भी की थी और उन्होंने वीडियो क्लिपिंग के जरिए भी अपना मैसेज भेजा है। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे छात्रों का 90% से ज़्यादा अंक इंग्लिश में यहाँ पर कर आया है। तो इंग्लिश के टीचर माइलस्टोन के इंग्लिश के टीचर और निदेशक भी शैलेश सर हमारे पीछे, और शैलेश सर एक अच्छे टीचर हैं। काफ़ी समय से, लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय से ये बेगूसराय में पढ़ा रहे हैं। सर कई बार आपसे भेंट हुई है, पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे बात की थी। रिजल्ट आया इंटर का कल, बेहतर परिणाम, और खास करके इंग्लिश में मोर देन 90% स्कोर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, सबसे पहले गौरव जी मैं आपकी टीम को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ आए और बच्चों के प्रदर्शन को दिखाने का काम कर रहे हैं। और अब आते हैं कि जो आपने प्रश्न पूछा है इंग्लिश में 90 से, तो डेफिनेटली ये तो थोड़ा सा टफ वर्क है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें मेरा कम योगदान है, लेकिन बच्चों का बहुत अच्छा योगदान है। चूँकि लास्ट टाइम में मैंने क्लास में 2-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लास की और सभी बच्चों ने बहुत ही रिस्पॉन्सिव तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसमें बहुत सहयोग किया, कोऑपरेट किया। और जिस प्रकार से बच्चों ने सहयोग किया उसके कारण हम लोग आज हाइएस्ट 93 मार्क्स, एक अंजनी कुमार है उसने 93 मार्क्स अचीव किया है, और अनन्या जो है उसने 92 मार्क्स अचीव किया। फिर 91 मार्क्स भी एक छात्र से आया है, और 90 अभी आलोक साहब के साथ किया। और फिर और भी बच्चों ने 85 अंकुर गौतम 85 मार्क्स इंग्लिश में उसने प्राप्त किया। राजा ने भी 82 मार्क्स प्राप्त किया है, 84 मार्क्स शुभम ने प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से एक कुणाल 86 कुणाल ने भी 86 मार्क्स प्राप्त किया। तो इस प्रकार से सभी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आर्यन प्रियदर्शी ने भी 80 मार्क्स और 74 मार्क्स प्राप्त किया प्रियांशु कुमार। तो हमारे सारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। चूँकि हमारे पास उस वक्त ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 10-15 बच्चे ही थे, और 74 से कम किसी का भी मार्क्स नहीं आया। 74 हमारे यहाँ लोएस्ट मार्क्स। और चूँकि बच्चे कम थे आपके पास, फिर भी जितने बच्चे थे सबने लगभग मोर देन 80% लाया ही लाया है, अगर औसत देखें तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इंग्लिश को लेकर तो बच्चों में डर होता है। 10th पास के बच्चे आएंगे, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, और 11th 12th में बच्चे अंक आए, खासकर 12th बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में, तो उसमें क्या मैसेज करना चाहेंगे छात्रों से? सबसे पहले तो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, क्योंकि 11th 12th मैं पिछले 2-3 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो उस वक्त ऐसे ही घर पर पढ़ाया करता था। फिर कुछ बच्चे आ गए थे तो एक कोचिंग की शुरुआत हो गई। तो उसके बाद जो मैंने कहा कि ये दूसरा सेशन ही था हमारा, तो उसमें 10-12 बच्चे थे टोटल। तो उसमें मैंने जो एक कमी महसूस की ना उन बच्चों में, क्योंकि 10th के पहले का जो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि जो अनकम्पलसरी जो होता है, इंग्लिश का बात उसमें जुड़ता नहीं है, तो इस वजह से बच्चे उसको थोड़ा लाइटली लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चों के बेसिक पर, अगर 11th क्लास में बच्चों के पास एक बड़ा सुनहरा अवसर होता है, एक समय उसमें होता है बच्चों के पास, अगर वो चाहे तो 11th क्लास में अपने ग्रामर को अगर ठीक करें तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है 12th में। क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक्स नहीं होगा तो आप अच्छा प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन 70-80 ला सकते हैं, लेकिन फिर 90 के पास जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स नहीं होगा तो आप भविष्य में भी किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए आप थोड़े से उसमें मुश्किल में आ जाए। तो बेसिक्स को साथ में लेकर ही आप ऊपर तक आगे जा सकते हैं। तो मूल जो चीज़ है वो बेसिक करना है। धन्यवाद सर, आपने जानकारी साझा की और आपके बच्चों से हमने बात की। हमारी ओर से पुनः आपको और आपके संस्था को मेरी शुभकामनाएं, और होली की शुभकामनाएं हमारी ओर से संपूर्ण संस्था को। जी बिल्कुल, ये तो है ही। और होली से पहले जो अच्छे रिजल्ट्स की खबर आई है ये निश्चित रूप से बेहतरीन है, और इस बार होली बहुत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच, आपको भी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थे शैलेश सर, द माइलस्टोन के निदेशक। और मैं बता दूं
कि इनका यह संस्थान बेगूसराय हेमरा चौक पे चलता है और द माइलस्टोन में 11-12 इंग्लिश स्पेशली सैलेसर पढ़ाते हैं। इसके अलावा क्लास 7 to 10 साइंस की पढ़ाई यहाँ होती है। एक बेहतरीन टीम है यहाँ पर और कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको मिल सकता है। आप तमाम पेरेंट्स से स्टूडेंट से मैं चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे 7 to 12 के हैं तो आप एक बार यहाँ जरूर विजिट करें, बात करें, कंसल्ट करें और मुझे लगता है पूर्ण विश्वास है हमारा कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हमारी ओर से पुनः सबको